महिला का शव खेत में मिला था और जिसके उस पर उनके पति प्रेम नारायण गिरी द्वारा एक थाने पे अभियोग पंजीकृत कराया गया 302 आईपीसी का। यह अभियोग उन्होंने दर्शाया इस एफआईआर में कि उनकी पुरानी जो ज़मीनी रंजिश थी उनके उस कारण से ये घटना कारित हुई और इसमें इन्होंने बैजनाथ गिरी और लवकुश आदि 4 लोगों का नामजद एफआईआर कराई गई थी। हम लोगों ने जब इस घटना के संबंध में पूरी जानकारी की और जो नामजद अभियुक्त थे उनसे पूछताछ की तो ये पता चला कि 2 नामजद अभियुक्त जो हैं लवकुश और बैजनाथ, इनकी लोकेशन सीडीआर के अकॉर्डिंग भी, और जो बैजनाथ हैं वो होमगार्ड का काम करते हैं और वो तहसील में उपस्थित थे जिस समय ये घटना बताई गई। और जो लवकुश थे वो कुरियर का काम करते हैं, कुरियर डिलीवरी का काम करते हैं, तो वो भी जो है अलग अलग स्थानों पे उन्होंने कुरियर की डिलीवरी की, जिसमें पुलिस ऑफिस में भी एक महिला कांस्टेबल को उन्होंने कुरियर डिलीवर किया था उस दिन। तो ये सब जब तथ्यों की हम लोगों को जानकारी हुई तो हम लोगों ने फिर से वादी से और उनके घर के वालों से सबसे पूछताछ की तो ये बात प्रकाश में आई कि पीड़िता मृतका के जो लड़का है नंदलाल, उसकी और मृतका के बीच में सुबह घर पर दूध गिरने को लेकर कहासुनी हुई थी और मृतका के द्वारा जो है उसको निर्वंशी और इस तरह की उलाहना दी गई थी जिससे उसके अंदर काफ़ी क्रोध हुआ। और नंदलाल के कोई संतान नहीं है, इस बात से भी वो थोड़ा सा दुखी थे और माँ की इस तरह की उलाहना की वजह से उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी हुई। तो इतना सब सुबह घटना होने के बाद महिला जो हैं वो घास काटने के लिए चली गई और परिवारजनों ने द्वारा बताया गया कि वो 2 बजे से फिर वापस घर नहीं आई थी। तो घास जहाँ काट रही थी वहीं पे नंदलाल के द्वारा पूछताछ में बताया गया कि वो गए और उन्होंने लाठी से वहाँ पे उन पर प्रहार किया जिसपे उनके सर पे चोट आई और फिर उनको वहीं घास जहाँ काट रही थी वहीं छोड़कर वो वापस घर पर आ गए। उसके बाद जब घर पे महिला नहीं पहुंची तो घर वालों ने भी खोजने का प्रयास किया। नंदलाल भी उनके साथ गए परंतु उनके द्वारा जो है उसको घर वालों को नहीं बताया गया कि किस किस तरह से उन्होंने घटना की है। और बाद में सुबह के समय 6 बजे करीब शव उनको बरामद हुआ परिवार वालों को। ये बात उन्होंने घर वालों से भी छुपा कर रखी और उनके पिता के द्वारा अपनी पुरानी रंजिश का आधार बनाते हुए एफआईआर पंजीकृत कराई गई। अब तक की पूरी जांच की गई है, उसमें यही चीज़ तथ्य में आई है कि मां से नाराज़गी को लेते हुए नंदलाल के द्वारा अपनी मां की हत्या की गई है। नंदलाल को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। नंदलाल